Good morning, student. I am Dr. Rajendra Raut, working as Assistant Professor GS College of Commerce, Varda. And today, this is our second lecture of BCom 5th Sem subject Financial Accounting. In last lecture, we have discussed regarding what is amalgamation, what are the objectives of amalgamation, what are the purpose of amalgamation. Today we will discuss the purchase consideration in amalgamation. What is purchase consideration? अगर दो कंपनियों का अमलगमेशन हो रहा है तो उसमें जो है वैल्यू, एक कंपनी की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ मनी कितनी देनी है, कितने पैसे उनको देने हैं, दैट इज कॉल्ड एज द परचेज कंसिडरेशन. सो वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन. जनरली two methods are important for purchase consideration. Two or three. First one is the net asset method. In net asset method, we have to calculate the net value of the asset of that particular company. Whatever it may be the net asset value, such value is called as the purchase consideration. We will discuss again in first method, which is called as the net asset method. In this particular method, we have to find out the net asset value of that particular company on, and such net asset is called as the purchase consideration. As far as net asset method is concerned, we will discuss second method, the net payment method. In this method, the value of purchase consideration should be given in the form of cash, in the form of shares and in the form of debenture. जो परचेज कंसिडरेशन सेकंड मेथड जो है नेट पेमेंट मेथड, इसमें परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ कैश दी जाती है, इन द टर्म्स ऑफ शेयर दी जाती है, इन द टर्म्स ऑफ डिवेंचर्स दी जाती है. जरूरी नहीं है कि ये तीनों रहे, हो सकता है कि कैश और शेयर्स दिए, डिवेंचर नहीं दिए, लेकिन जनरली इसका जो पेमेंट है इन द टर्म्स ऑफ कैश रह सकता है, इन द टर्म्स ऑफ शेयर्स एंड इन द टर्म्स ऑफ डिवेंचर जो है इसका पेमेंट रह सकता है. ये हो गई सेकंड मेथड, नेट पेमेंट मेथड. तीसरी जो मेथड है इसको कहा जाता है लंप सम मेथड. लंप सम मेथड मींस फिक्स्ड अमाउंट. यानी सपोज ए कंपनी और बी कंपनी जो है अमलगमेंट हुई और इसकी वैल्यू अगर 10 लाख फिक्स हुई है या 1 करोड़ फिक्स हुई है, 10 लाख फिक्स हुई है, तो एक वन टर्म अमाउंट 10 लाख इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड अमाउंट. सच मेथड इज कॉल्ड एज द लंप सम मेथड. लंप सम मेथड में क्या होता है कि एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, सपोज 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़. वो कंपनी की असेट कितनी भी रहे, वो कंपनी की असेट 1 करोड़ की रहे, वो कंपनी की असेट 2 करोड़ की रहे, अगर एग्रीमेंट में अमाउंट फिक्स किया गया है कि ये कंपनी को 5 करोड़ देने हैं, तो 5 करोड़ जो है वो फिक्स्ड अमाउंट हो गया. अब वो चाहे कंपनी की असेट 2 करोड़ की हो, वो चाहे वो कंपनी की असेट जो है वो 6 करोड़ की हो, कितनी भी क्यों ना हो, एक फिक्स अमाउंट तय कर दिया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है लंप सम मेथड. यानी वन टाइम पेमेंट, एक ही टाइम एक ही अमाउंट डिसाइड कर दिया, इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड अमाउंट. चौथी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है. इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग
द नेट असेट वैल्यू ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बाय द प्राइस ऑफ 1 शेयर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। जनरली जब जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकल में मेथड दी नहीं रहती है कि आपको कौन सी मेथड है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी मेथड थ्रू पेमेंट किया है। अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि परचेस कंसिडरेशन शुड बी गिवन बाय पेइंग 1 करोड़ रुपीस, तो इसमें एक लमसम अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब जो है ये परचेस कंसिडरेशन जो है वो लमसम मेथड में 1 टाइम पेमेंट किया हुआ है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 2 करोड़ देने हैं, लेकिन वो 2 करोड़ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश दिए हैं, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दिए हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर दिए हुए हैं। तो ऐसे केस में उसको बोलेंगे कि ये जो है वो नेट पेमेंट मेथड से परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। और प्रॉब्लम में कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि परचेस कंसिडरेशन कितना देना है, कैसे देना है, तो ऐसे केस में जो है वो मेथड रहेंगी नेट असेट वैल्यू मेथड। आप जो है वो नेट असेट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और जो भी नेट असेट का वैल्यू रहेगा सच वैल्यू इज कॉल्ड एज द परचेस कंसिडरेशन। तो पर्टिकुलरली 3 मेथड आपको ध्यान में रखना है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि नेट असेट मेथड कब आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। प्रॉब्लम में अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि परचेस कंसिडरेशन किस फॉर्म में देना है, तो ऐसे केस में आप वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नेट असेट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और जो भी उसकी वैल्यू रहेंगी सच वैल्यू इज कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन। सेकंड में नेट पेमेंट मेथड में प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा परचेस कंसिडरेशन शुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। तो ऐसे केस में जो है वो आप आइडेंटिफाइड करेंगे कि ये नेट पेमेंट मेथड है, क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ रहेगा कि ये इन द फॉर्म ऑफ कैश देना है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स देना है, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर देना है परचेस कंसिडरेशन। और जब फिक्स्ड अमाउंट रहेगा कि परचेस कंसिडरेशन शुड बी 1 करोड़ 2 करोड़, जब अमाउंट दिया हुआ रहेगा एक ही अमाउंट, तब ऐसे केस में ये जो है वो जो है लमसम मेथड इसको कहा जाएगा। तो ये हो गया। अब तक अपने डिस्कस जो किए हैं वो व्हाट इज अमलगमेशन, व्हाट आर द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमलगमेशन, उसके बाद में परचेस कंसिडरेशन, उसके बाद में मेथड्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन, और उसी के साथ डिस्कस करेंगे एब्सॉर्प्शन। अमलगमेशन में क्या होता था? अमलगमेशन में 2 कंपनियां जो है वो सेम प्रोडक्ट बेच रही थी, आपस में कंपटीशन कर रही थी, आपस में कंपटीशन करने की वजह से उनका ही नुकसान हो रहा था या फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा था। तो वो दोनों कंपनी एक हो गई, अमलगमेट हो गई, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की। ये हो गया इन द केस ऑफ अमलगमेशन। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है? एब्सॉर्प्शन में एक बड़ी कंपनी जो है वो एक छोटे कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है, वो चाहे फिर विलिंगली रहे या अनविलिंगली रहे। अनविलिंगली इसलिए बोल सकते हैं कि मार्केट में सिचुएशन ही ऐसी बड़ी कंपनी क्रिएट कर देगी तो ये कंपनी अपने आप इसको सरेंडर कर देगी। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि ये एक बड़ी कंपनी है, ये एक छोटी कंपनी है। बड़े कंपनी ने छोटे कंपनी को कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास रिसोर्सेज बड़े हैं, मैन पावर है, फाइनेंस है, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो दोनों की ताकत एक ज़्यादा हो जाएंगी और मार्केट में ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। यानी दोनों तरफ से हो सकता है कि ये बड़े कंपनी को लगा, इन्होंने ऑफर दी, या छोटे कंपनी को खुद लगा
कि भाई बड़े कंपनी के साथ में जुड़ जाना आगे के लिए हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये जुड़ गई। बड़ी कंपनी एक छोटे कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही है। अब ऐसे केस में एक छोटे कंपनी का हो जाता है डिसॉल्यूशन, ये कंपनी बंद हो जाएंगी, इसका कोई भी नाम नहीं रहेगा, ये बड़े कंपनी का नाम रहेगा। ये बड़े कंपनी के बैनर तले ये छोटी कंपनी जो है वो काम करेगी। तो इसका मेन पर्पस ये हो सकता है, या मेन पर्पस ये होता है कि कभी बड़े कंपनी को लगता है कि ये छोटे कंपनी अपने साथ आ जानी चाहिए, तब ये खुद होकर ऑफर देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। दोनों अगर साथ में जुड़ गए तो ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। या कभी छोटे कंपनी को खुद होकर लगता है कि हमें मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, उससे अच्छा कोई बड़े कंपनी के साथ जुड़ जाओ। बड़े कंपनी के साथ अगर जुड़ गए तो मार्केट में हमारी एक पोजीशन रहेंगी, इनके साथ काम करना हमारे लिए आगे के लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये खुद डिसॉल्व हो जाएंगी और एक बड़ी कंपनी जो है वो रहेंगी। तो इसके मेन जो है वो एडवांटेजेस ये है, जैसे अमलगमेशन में जो एडवांटेज थे उसी टाइप के एडवांटेजेस इसमें भी है। तो इसमें क्या एडवांटेज है, तो पहला ये है कि एक्सपेंशन है, जब छोटी कंपनी इसमें मर्ज हो गई बड़ी कंपनी में तो ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई, ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकती है, ज़्यादा रिसोर्सेज उनके पास में है, क्योंकि रिसोर्सेज इनके और इनके एक होके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो गए। तो एक्सपेंशन ये हो गया ये। नंबर 2, फास्टर ग्रोथ कंपेयर टू, अगर छोटी कंपनी खुद होके काम करेंगी तो उनको इनके साथ कम्पीट करना है। अब छोटे कंपनी को इतना पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े कंपनी के साथ वो मार्केट में कंपटीशन कर पाए, वो चाहे फिर कौन सा भी कंपटीशन रहे, मार्केटिंग रहे या फाइनेंस रहे या और कुछ रहे, छोटी कंपनी बड़े कंपनी के साथ ज़्यादा दिन कंपटीशन नहीं कर सकती। तो ग्रोथ होने के लिए आगे जो है ये कंपनी इसमें मर्ज हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है, ताकि मार्केट में अपनी पोजीशन एक अच्छी रह सके। नंबर 3 है इंक्रीज इफिशियंसी। कुछ टेक्निकल स्टाफ इनके पास होगा, कुछ टेक्निकल स्टाफ इनके पास होगा, इनके पास कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहेंगे, इनके पास कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहेंगे। तो ऐसे जो है दोनों एक होने की वजह से इनका जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर है वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर बढ़ गया, उसकी वजह से इफिशियंसी इनकी बढ़ गई। तो इसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी उन्होंने एब्सॉर्ब की, तो उसकी वजह से जो है वो मार्केट में प्राइस ये कम रख सकते हैं कंपेयर टू अदर कंपटीटर्स। ये एक है। उसके बाद में मोर रिसोर्सेज, इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन कि जब दो कंपनी एक साथ जुड़ रही है तो इनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, और रिसोर्सेज क्रिएट होने की वजह से जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से चला सकती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करके ये प्राइस को कम कर सकते हैं और मार्केट को बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस किए थे वो अमलगमेशन का एक थ्योरेटिकल पार्ट था। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट जरूरी है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट पहले समझ लो कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि परचेस कंसिडरेशन क्या है। परचेस कंसिडरेशन मीन्स मुबादला, जो एक कंपनी दूसरे कंपनी को जो मुबादला दे रही है उसको कहा जाता है परचेस कंसिडरेशन। उसके अलग अलग मेथड है, अपन ने डिस्कस किए हैं कि नेट असेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, लमसम मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। उसमें ये 2 या 3 मेथड ही ज़्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ऐसा कहीं पर भी दिया हुआ नहीं रहता है कि परचेस कंसिडरेशन जो है उसकी कौन सी मेथड है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच मेथड इज अप्लाइड इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके लिए मैंने पहले ही कहा है कि आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम में दिया जाता है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो नेट असेट मेथड, वो पर्टिकुलर बिजनेस की आप नेट असेट फाइंड आउट करो, जितनी वो नेट असेट रहेंगी, जो भी उसकी वैल्यू रहेंगी उसको बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन। सेकंड मेथड कैसे पहचानेंगे, नेट पेमेंट मेथड में दिया हुआ रहेगा परचेस कंसिडरेशन शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। तो ऐसे केस में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नेट पेमेंट मेथड है। और लमसम मेथड में जो है
वो एक सिंगल अमाउंट रहेगा, मे बी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, एक सिंगल अमाउंट रहेगा, सिंगल अमाउंट दिया हुआ रहेगा। और अमाउंट क्लियर रहने के बाद में, एक ही अमाउंट रहने की वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये फिक्स्ड अमाउंट है या ये लमसम मेथड है, ये आप ध्यान में रख पाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए, आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव्स आपके ये कंसेप्ट को क्लियर करना था कि परचेस कंसिडरेशन क्या है और उसकी मेथड्स क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सब आपके काम में आएगा। उसी के साथ साथ आज अपन ने देखा कि एब्सॉर्प्शन क्या है। अमलगमेशन इज डिफरेंट पार्ट। अमलगमेशन में 2 कंपनी या 2 से ज्यादा कंपनी एक हो रही है, ठीक है, ये अमलगमेशन है। एब्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है? एब्सॉर्प्शन में एक बड़ी कंपनी एक छोटे कंपनी को एब्सॉर्ब कर रही है। अब ये छोटी कंपनी डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, और अब ये बड़ी कंपनी ही रहेंगी। तो ये एब्सॉर्प्शन है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर, 3rd लेक्चर रहेगा, जिसमें आगे का पार्ट हम देखेंगे। थैंक यू।